पे किया है और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे सामने के 10-10 लाख रुपए रिश्वत तक की मांगी गई है कि आदमियों से। सोमवार को हमारी मीटिंग भी है, मैं पूरा एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है हमारी मीटिंग। पर आप देखेंगे रात का जो है 1 बजने को है, फिर भी स्टूडेंट्स की इतनी क्राउड है यहाँ पर। राकेश यादव सर, नीतू मैडम और जो भी यहाँ के टीचर है, सभी टीचर्स यहाँ पर मीटिंग किए हैं आगे की रणनीति के लिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, आप देखेंगे। आपने शुरू किया वो बहुत ही शांतिपूर्वक रहा, मांग थी आपकी, लेकिन ये आज आपका आंदोलन का क्या प्लान रहा? जैसे 1 अगस्त का रहा, आगे जाकर के क्या इसका प्लानिंग है, क्या रणनीति है? देखो, मेरी ये मुहिम थी, अभिनय सर की शुरुआत की हुई मुहिम थी। उन्होंने इस आंदोलन को बनाया है और वो इसे बहुत दूर तक भी लेके जाएंगे। अब हमारा जो काम था, हमने बहुत दिनों से ये डिमांड रखी थी कि हम डीओपीटी मंत्री से मिलके अपनी बात रखना चाहते हैं। पुलिस ने उसको होने नहीं दिया, लेकिन अब हमारी कुछ बात भी हुई है आगे सरकार के आदमियों से। सोमवार को हमारी मीटिंग भी है, मैं पूरा एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन है हमारी मीटिंग, बातचीत हो रही है कुछ बैकडोर चैनल से। तो अभी सारी गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार अगर कोई जवाब दे पाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं दे पाई तो हम तो कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ और कल भी यहीं होंगे। सर 2 दिन हो गए प्रोटेस्ट के, लेकिन कोई रिजल्ट आया, कोई रेस्पॉन्स देखिए, आया? हम कोई छोटे मोटे सुधार थोड़ी कर रहे हैं, हम देशव्यापी सुधार कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम बहुत कुछ ही हाँ ठीक हो रही है कुछ बैकडोर चैनल से। तो अभी सारी गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार अगर कोई जवाब दे पाई तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं दे पाई तो हम तो कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ और कल भी यहीं होंगे। सर 2 दिन हो गए प्रोटेस्ट के, लेकिन कोई रिजल्ट आया, कोई रेस्पॉन्स देखिए, आया? हम कोई छोटे मोटे सुधार थोड़ी कर रहे हैं, हम देशव्यापी सुधार कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम कहीं 23 में एमपी में मध्य प्रदेश में करवाया, उसमें दिक्कत आई। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज उनकी अध्यक्षता में शायद एक कमेटी बनी थी। तो दिक्कत तो है, और अब दिक्कत इतनी बड़ी है कि लैब्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने लैब का सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे किया है और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे सामने के 10-10 लाख रुपए रिश्वत तक की मांगी गई है। ऐसे मेल हैं जिनमें डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में पैसे की डिमांड्स हो रही हैं, लेकिन हम अभी उनको पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर पाए कि वो जेन्युइन है कि गलत है कि सही है, लेकिन ऐसी चीज़ें आ रही हैं। और अल्टीमेटली ये है कि जो बच्चों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। कल की शिफ्ट में तो ये हालत है कि जो आंसर की थी, मतलब जो ऑप्शन थे, आंसर थे, वो हाईलाइट होके आए कुछ बच्चों के। अगर आपको उनके नंबर चाहिए तो मेरे पास मैसेज आए हैं, मैं आपको नंबर दे देता हूँ उनके, तो आप उन बच्चों। और मैं कहूँगा कि अब टीचर्स के इंटरव्यू मत लो, क्योंकि हमें ये फेम चाहिए ही नहीं। हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं जहाँ तक हमें पहुँचना था, पहले ही पहुँच लिए हैं, अब बहुत सालों की मेहनत हो चुकी। अब बच्चों के इंटरव्यू लो, जिन्होंने पेपर दिए हैं ना, उनकी आवाज़ को बड़ा बनाओ, क्योंकि उन बच्चों के पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे पास तो हमारे भी चैनल है और भी बहुत चैनल है, तो आप लोग टीचर्स के पीछे मत जाओ, एक्चुअल में उस बच्चे के पास जाओ जो ये परेशानी रोज झेल रहा है। आप एक बार पीजी में जहाँ बच्चे रह रहे हैं ना, वहाँ जाओ, एक बार जिन गलियों में बच्चे रह रहे हैं वहाँ जाओ और उनकी हालात दिखाओ कि क्या किसी बच्चे की औकात है कि वो 500 किलोमीटर दूर सेंटर पे चला जाए? क्या उसके पास इतनी में 99 रुपये का कोर्स लेने में तो बच्चे परेशान हो लेते हैं। बच्चों से लगातार हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में, जैसा आपने बोला है। एक सेशन होना चाहिए आप लोगों के यूट्यूब पे जिसका नाम हो रोजगार, ठीक है? जैसे अभी ऑपरेशन ये करके, अरे नहीं महादेव, तुम्हें जो रटा है वही बोलते हो बेटा, सुन तो लिया करो। ऑपरेशन महादेव, अरे चाचा सुना तो करो, जो मन में हो क्यों बोल रहे हो? दिखाया ही जा रहा है ना, हाँ, दिखाया ही जा रहा है, दिमाग में घुसा दिया। मैं एक और बोल रहा था, वही सुनो। एक लल्लन टॉप के साथ है ना, एक प्रोग्राम आता था, हाँ, ऑपरेशन रंगरूट। उसमें क्या करते थे कि मैं आज लल्लन टॉप पे गया, मैंने सौरभ द्विवेदी को पकड़ के कहा है कि भाई इस प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट कर, जिसमें डेली हर एक सरकारी रोजगार पे जो दिक्कतें हो रही हैं उसको लेके चर्चा करो। एटलीस्ट चर्चा तो करो, रिजल्ट ना निकले वो अलग बात है। तो ऐसे आप लोग डेली है ना, चाहे आपकी वीडियो के 2 ही व्यूज आए, लेकिन आप 1-2 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का एक सेशन रखो जो इस बात पे मतलब ध्यान दे और ये बताए कि आपको पता है राजस्थान में कितनी बुरी हालत है। 859 सब इंस्पेक्टर 2021 में सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 300 एसओजी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। और अभी जो इसका
इसका अजमेर विभाग में जो पेपर हुआ था इस संडे को, उसमें 6 अंकों का रोल नंबर था, लेकिन OMR शीट में केवल 5 ही अंक भरने की जगह थी। कुछ बच्चों ने पहला अंक इधर भर दिया, कुछ बच्चों ने इधर भर दिया। और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, सारे चेक हो जाएंगे। अगर OMR में गोला थोड़ा बाहर चला जाए ना, गोले से बाहर पेंसिल, तो वो सवाल रिजेक्ट हो जाता है, या रोल नंबर बाहर चला गया दोनों साइड, फिर भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ये ट्वीट कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मेरी शादी रुक गई, तो कह रहे हैं कि भोले बाबा की कृपा पे या भोले बाबा पे आस्था रखो, शादी हो जाएगी। मतलब ये ट्वीट कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कर रहे हैं राजस्थान के। तो आस्था रखो, हाँ आस्था रखो, तो मैं कहूँगा तुम भी आस्था रखो भाई, और बच्चों के इंटरव्यू लो, हमारे नहीं। सर कितने सारे टीचरों पर FIR हो गया है? देखो मुझे बहुतों का तो नहीं पता, लेकिन आप मुझ पे हो गई, मैं ये जानता हूँ। सर अभी अंतिम मैसेज आपको, जो जिनको अभी एग्जाम देना है, काफी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका? मैं एक सिंपल चीज़ कह रहा हूँ, आप परेशान मत हो बच्चों, आप जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें, और थोड़ा थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान देते रहें, क्योंकि मैं तो खुद से अपने से क्लेम नहीं कर रहा कि मैं कल ये परिवर्तन करा देंगे, नहीं होगा। हम जिससे लड़ाई लड़ने जा रहे हो थोड़ा सा मतलब माउंट एवरेस्ट टाइप चीज़ है, तो एक एक कदम करके ही बढ़ाने की हमारी आदत है, तो हम उसी हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन अपनी पढ़ाई पे जारी रखो ध्यान, और ऐसे लोगों को भी ढूंढो जो आपको लगता है मुहिम कमज़ोर करते हैं। आप लोगों के पास बहुत ताकत है, अगर आप लोग किसी जगह पर जाके साफ सुथरे कमेंट कर देंगे कि भाई ये साथ नहीं दे रहे, ये साथ नहीं दे रहे, और अब सब साथ आ रहे हैं, अब सब साथ आ रहे हैं। और आप खुश रहो बच्चों, खुश रहो, टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन वैसे ही बतेरी है। उम्मीद है सर कि बच्चों के लिए जो अभी देखने डिमोटिवेट भी हो रहा है सब देख के, तो उम्मीद है, संभावना है कि उनके पक्ष में फैसला रहेगा? अगर उम्मीद नहीं होती तो डंडे खाते ही नहीं कोई भी। उम्मीद नहीं होती तो ये काम थोड़ी करते। उम्मीद है, और शायद बहुत कुछ हम अपनी चीज़ों को पहुंचा भी पाए हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई मैं बीमार हूँ, इस बात को लोग माने भी तो सही। तो अब आधी दुनिया ये तो मान गई ना भारत की कि हाँ दिक्कत है, बच्चों को एग्जाम में दिक्कत हो रही है, तो पहला दिक्कत का पता चल गया, अब आधा स्वीकारा है। आज SSC चेयरमैन साहब का भी NDTV पे इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ दिक्कत तो है, तो चलो इतना तो मानना उन्होंने कि दिक्कत है। अब बीमारी पकड़ेंगे, फिर बीमारी पकड़ के उसको बूस्टर डोज देंगे, फिर सही भी होगी। ठीक है, लेकिन आप सब एक वादा तो मुझे करो जो आप YouTube वाले हो, बिल्कुल सर, कि आप ऑपरेशन रंगरूट रोज चलाओ, 5 मिनट बेरोजगारों पे चर्चा होनी चाहिए। चाहे मेरे को बुलाना है ना रोज, मैं आ लूंगा, पर जितनी कोशिश हो ना इन PJ में उतरो, इन बच्चों की स्थिति दिखाओ ये किस स्थिति में रह रहे हैं। क्योंकि सच बात ये है कि जो IAS लोग भी है, जो IAS अधिकारी ऊपर बैठे, उनको इन सिचुएशनों से गुजरे 40-40 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, तो उनको पता ही नहीं है। वो तो सारे दिन AC में रहते हैं, जिस दिन इन चप्पलों में, देसी चप्पलों में ऐसे घूमेंगे, इन बच्चों के बीच में रहेंगे तो पता चलेगा। और भाई हम बच्चों के बीच में रहते हैं, या बच्चे हमें अपने बीच की बात बता देते हैं, तो हमें वो दुख दर्द पता चलता है, और हम भी इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। जा भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, देखे जा रहा। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू भाई आप सभी का, थैंक यू सर, बहुत बहुत अब भाई धन्यवाद। जो बालक हैं वो सब अपने अपने घर जाओ।